हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा सोलर पावर प्लांट। बेसिकली सोलर पावर प्लांट बोलते कम है, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप जो देख रहे हैं वीडियो में और ये अभी देख रहे हैं, ये सोलर प्लेट बेसिकली क्या है, इसका टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप एक सेगमेंट को देखते हैं, इस वाले एक सेगमेंट को, तो इसे बोलते हैं सोलर सेल। और कई सारे सोलर सेल जब कनेक्ट होते हैं एक साथ सीरीज़ या पैरेलल में, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर है कि आपको करंट कैपेसिटी हाई चाहिए या वोल्टेज कैपेसिटी। तो जब कई सारे सोलर सेल कनेक्ट होंगे तो उसे बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। बेसिकली अगर आप एक की बात इसकी करेंगे तो ये सोलर मॉड्यूल है। और कई सारे सोलर मॉड्यूल जब बनते हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सोलर पैनल। और कई सारे सोलर पैनल जब जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम सोलर एरे। और कई सारे सोलर एरे मिलके बनाते हैं एक सोलर पावर प्लांट, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम इसका करेंगे कैलकुलेशन। बेसिकली हमारे यहाँ ये 684 सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो मान लो अगर एक की कैपेसिटी, वो जो कि इस पे लिखी हुई है, 445 वाट है, जो कि 2% टॉलरेंस के साथ है। और इसमें 684 टोटल सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे हमने इसकी कैलकुलेशन की है, तो इसका 3 लाख कुछ वाट होगा, जो कि अगर हम किलोवाट में चेंज करें तो 304 किलोवाट आएगा। लेकिन वो डीसी कैपेसिटी होगी। एसी कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए आपको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता। तो ये आएगा 243 किलोवाट के समथिंग। और इसका स्टैंडर्ड जो है वो 240 किलोवाट है। और आप जो देखेंगे, ये सोलर इन्वर्टर है जिसमें स्ट्रिंग बन के और इनफीड हुआ है पावर, जो कि है डीसी। ये 800 वोल्ट डीसी इनफीड होता है यहाँ, और हमें 415 वोल्ट इन्वर्टर के बाद यहाँ मिलता है। और ये चला जाता है हमारे एलटी पैनल के लिए। कुछ इन्वर्टर की बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो इस पर लिखा हुआ है सारी चीज़, आप देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एपरेंट पावर जो हम फीड कर सकते हैं वो 92 किलोवाट है, 400 वोल्ट। और 96 किलोवाट 415 वोल्ट। और रेटेड एक्टिव पावर कैपेसिटी इसकी 80 किलोवाट, जो कि टोटल मिला के वही 240 किलोवाट इसका हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वो इसकी एसी कैपेसिटी है। इसकी डीसी कैपेसिटी 300 किलोवाट है, 304 किलोवाट। और एसी कैपेसिटी इसकी 240 किलोवाट है, जो कि हमें ये नीचे देता भी है। और एक चीज़ इसमें रह गई जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम इस पे आते हैं तो हमारे साथी भी हमसे पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये सौर्य लॉजिक्स जो कि इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इसका मॉनिटरिंग करता है। तो ये वेदर सेंसर है, जिसके थ्रू हमें रेडिएशन का टिल्ट है या रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, वो सारी इसके द्वारा फाइंड होती है। और हमें नीचे जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। बेसिकली यहाँ 80 किलोवाट के 3 सोलर इन्वर्टर लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो कम्युनिकेशन का मोड है इनका RS485। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही अच्छी और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें आपको रूबरू कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।